टायर सिस्टम के अब पंक्चर होने लगे टायर। सांबा में महिला सरपंच को बर्खास्त करने के मामले ने पकड़ा तूल। असंवैधानिक तरीके से निशाना बनाने के लगे आरोप। रहबरे खेल टीचरों का बढ़ सकता है मानदेय। प्रमुख सचिव ने भी मांगों को जायज दिया करार। धीरे धीरे राहत दिए जाने का दिया आश्वासन। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयानों पर भड़क रही आग। बजरंग दल ने तिहाड़ जेल भेजने की मांग पर किया प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए 3 टायर सिस्टम लागू होने के बाद विवादों में भी इजाफा हो गया है। आलम यह है कि अब 3 टायर सिस्टम के टायर भी पंक्चर होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जिला सांबा से सामने आया है, जहां एक महिला सरपंच ने जिले के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पर उन्हें अवैध रूप से पद से बर्खास्त करने का आरोप लगाया है। पंगदौर पंचायत की सरपंच रीना चौधरी के समर्थन में कई पंचायतों के प्रतिनिधि उतर आए हैं, जिन्होंने आज जम्मू में प्रदर्शन कर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। रीना चौधरी और उनके समर्थकों का कहना है कि आरोप साबित हुए बिना किसी सरपंच को बर्खास्त करना सरासर असंवैधानिक है। तो एक्ट में जो नॉर्म्स आते हैं वो भी फुलफिल नहीं करते, कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता था। अदरवाइज भी हम इलेक्टेड लोग हैं तो हमें महज 2/3 मेजोरिटी करके पंच नहीं निकाल सकते। अगर निकालना हो तो बहुत इजीली फिर तो हर पंचायत में नायब सरपंच एक मेजोरिटी के साथ बनता है, तो नायब सरपंच और सरपंच में कोई डिफरेंस नहीं रहा। नायब सरपंच कभी भी सरपंच को हटा सकता है। इलीगल तरीके से कोई भी झूठे आरोप लगा के आप ऑर्डर की कॉपी देख सकते हैं, उसमें कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं होता। बट यहाँ पे कुछ लोगों की मनमानी चल रही है, कुछ लोगों की गुंडागर्दी चल रही है, कुछ पॉलिटिकल लोगों की जिनके हाथों में पावर है, चाहे वो डीडीसी हो चाहे वो बीडीसी हो, वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ही ब्लॉक में 2-3 पंचायतों को और टारगेट किया गया और उनको क्लियरली बोला जा रहा है कि इसके बाद अब तुम्हारा नंबर है। जो लोग उन हमारे डीडीसी बीडीसी की आंखों में खलते हैं, उनको पॉलिटिकली टारगेट करके उनके पंचों को भड़काया जा रहा है और पंचों की मेजोरिटी करके उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जल्दी पास किया जाएगा। और मेरी तरह ये कई ऐसे सरपंच हैं जिनको आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम आएगी। इनको प्रूव करना होगा कि जो सरपंच है वो गिल्टी है, इसलिए ये सरपंच को डिसॉल्व कर सकते हैं। पहली मीटिंग में जो एलिगेशन लगाए जा सकते हैं वो प्रूव नहीं होते हैं, दूसरी मीटिंग में नहीं होते, तीसरी मीटिंग में इनको मौका दिया जाता है कि महीने का मौका देकर, चौथी मीटिंग इमरजेंसी की जाती है, वो 3-4 दिन में की जाती है। सरपंच को मैसेज किया जाता है, सरपंच की तरफ से मैसेज आता है कि मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग की जाती है और गलत एलिगेशन लगाकर वहाँ पे खुद ही प्रूव कर दिया जाता है कि मैडम गिल्टी है और उसको रिमूव कर दिया जाता है। हम सब सरपंच पंच मैडम के समर्थन में हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एलजी साहब हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो पंचायतों को सशक्त करने के लिए, लेडीज सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए हैं उनको पूरा करें और ऐसे तरीके से जो महिलाओं को तंग किया जा रहा है, हमारी बहुत सी महिलाएं सरपंच हैं जिनको तंग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के युवा मामलों व खेल विभाग ने भी आखिरकार माना है कि अपनी मांगों को लेकर आए दिन प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचरों की मांगे जायज हैं। विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के इन टीचरों की मांगों पर जल्द गौर करने का आश्वासन दिया है। नगरोटा के खेल गांव से आज जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू हुई खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि करीब 3000 रहबरे खेल टीचरों का मानदेय बढ़ाने का खाका तैयार कर दिया गया है। यह मानदेय एकदम से तो नहीं बढ़ाया जाएगा, अलबत्ता धीरे धीरे इसमें इजाफा किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए इसमें भाग ले रहे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। बहुत पुराना मसला है। रहबरे खेल हमारे पास करीब 3000 के करीब हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रेगुलेशन होनी चाहिए, जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, वो कम है, बेशक कम है। उसके प्रति हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका ऑनरेरियम या रेम्यूनरेशन बढ़ाया जाए। एक बारगी तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि वो देखें। ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, ये 20 डिस्ट्रिक्ट में साइमल्टेनियसली शुरू हो गया है। आउट ऑफ स्कूल जो यूथ हैं हमारे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद और भी कप्स का आयोजन किया जाएगा। जो स्ट्रक्चर्ड गेम्स हैं वो तो होते ही रहेंगे। अभी स्कूल बंद है, नेशनल स्कूल गेम्स भी होगा,
अदरवाइज़ हम लोग स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी खेल खिलवा रहे हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी खिलवाते हैं। लेकिन हमारे गांव, पंचायत, ब्लॉक्स, डिफरेंट लेवल्स पर लोगों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस कप का काम है। ये 4 गेमों में हो रहा है और ये हम लोग कंटिन्यूड रखेंगे उस नारे को साकार करने के लिए, हर दिन खेल और सबों के लिए खेल। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए जा रहे बयानों के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने महबूबा का पुतला जलाकर जम्मू कश्मीर प्रशासन से महबूबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बजरंगियों का कहना है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का सरेआम समर्थन कर रही है, लिहाजा उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में महबूबा के जम्मू आगमन पर भी उनका विरोध किया जाएगा। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिसने देशद्रोह का काम किया है उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती है वो लगातार, परसों भी उसने बयान दिया, कल शाम को भी उसका एक बयान आया जो मीडिया में चल रहा था, जिसमें उसने कहा कि मरने वाले की आखिरी इच्छा जो है वो पूर्ण की जानी चाहिए। इसका मतलब कि जो गिलानी था वो पाकिस्तान का एजेंट था और वो क्लियर हो गया कि वो उसने पहले कहा कि मरने के बाद मेरे ऊपर जो है जो कफन के तौर पर है वो पाकिस्तान का झंडा उड़ाया जाए। यही सोच है इनकी। तो महबूबा मुफ्ती पूर्ण रूप से इस चीज को समर्थन कर रही है, जो सरेआम मीडिया के बीच में इस प्रकार के समर्थन कर रही है। हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई लगाम जो है वो इसकी कसी जाए। जिस प्रकार से ये बेबाक देश विरोधी बयान जो है लगातार दी जा रही है और सरकार जो है वो चुपचाप मूर्ख से बनी खड़ी देख रही है। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि इसको तुरंत तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक कोई इसमें कोई भी उसने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। देखिए आने वाले दिनों में वो जम्मू भी आने वाली है, जिसका हम पहले भी कह चुके हैं कि हम पूरी जोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। कश्मीर के खानियामीर के अकलमीर इलाके में आज सुबह एक मस्जिद में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां हड़कंप मच गई। ये आग अकलमीर मस्जिद की दूसरी मंजिल पर लगी, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसकी गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग को मस्जिद के साथ सटे इलाके में फैलने से रोक दिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का भी अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन बताया गया है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया था। जिला रामबन की डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने विकास कार्यों को जारी रखते हुए गूल सलबाला रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि जिला रामबन में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने जिले में सड़कों को ब्लैक टॉप का काम शुरू किया है। इस कड़ी में आज गूल सलबाला रोड पर यह काम शुरू किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल के अंत तक जिले की तमाम सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। अभी तक जितने भी रोडें आज तक बनी है उनकी खस्ता हालत है और जहाँ तक हम देखते हैं जगह जगह जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर ब्लैक टॉप की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और ज़रूरत भी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ने आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे जगहों पे ब्लैक टॉपिंग का सिस्टम जो है शुरू किया है। तो आज हमने यहाँ पर गूल टू सलबला रोड का किक स्टार्ट किया है। कल ही हमारी बीडीसी चेयरमैन साहिबा ने जमन हारा रोड का इनॉग्रेशन किया, वहाँ पर भी किक स्टार्ट हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये काम चल रहा है, जितनी भी हमारे बाकी रोडें हैं उनको इसी साल में हम कोशिश करेंगे कि हर जगह ब्लैक टॉप हो, कहीं पर भी वो दिक्कत ना आए। और तालिबान द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान पर विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। हालांकि सभी सियासी दलों ने तालिबान के बयान के साथ साथ अब उसके हमदर्द बने पाकिस्तान की निंदा ही की है। इन दलों ने भारत को सतर्क रहने के साथ साथ तालिबान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की हिदायत भी दी है। आइए आपको दिखाते हैं और क्या कहना है इन सियासी दलों का। पड़ोसी और दुश्मन मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चाइना है, जैसे वो ये इस टाइम तालिबान उनके हाथों में खेल रहा है। हमें पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है और पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है कि किसी ढंग से
और उनको बातचीत में, डायलॉग में एंगेज करने की जरूरत है तालिबान को। मैं तो ये कहूँ उनकी धरती पे वहीं उनको डील करने की जरूरत है, और ताकि उनको कोई गलत गाइड करके, कोई मिस यूज करके उनकी गरीबी का, उनकी मजबूरी का फायदा लेके वो कहीं कोई इस्तेमाल ना करें। और बॉर्डर पे हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर देना चाहूँगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, वो चाहे हमारे पड़ोसी ममालिक हों या कोई दूसरी कोई नई ताकत जो है इस वक्त उभर के आ रही है। मैं उन सब को ये कह देना चाहूँगा कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई दिल्ली के साथ है और दिल्ली से ही सब मसले हल करवाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और जो बैनुल अक़वामी जो इसमें मुदाखलत हो रही है वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें। कि तालिबान का जन्मदाता पाकिस्तान में बढ़ने वाले, पाकिस्तान में पनपने वाले और भारत में परेशानी और ट्रबल चंद दशकों से करने वाले वो जिहादी फंडामेंटलिस्ट जिसे कहते हैं एलिमेंट हैं, ये हमें दिमाग से भूलना नहीं चाहिए। और ये वही तालिबान है जिन्होंने बामियान स्टेचूज को गिराया था नीचे, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध, जिन्होंने डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध, और जिन्होंने अमेरिका पे 9/11 वाला जो हमला किया था। सवाल यह है कि हमारा इन बदलती परिस्थितियों में तालिबान के मुतालिक और अफगानिस्तान के मुतालिक मेरा मानना है कि माननीय फॉरेन अफेयर्स हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री पी जयशंकर जी, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना बयान दिया है और उसमें पूरा कड़ीबद्ध तरीके से भारत की नीति को एक डिटेल, एक तफसील से जिसे कहते हैं एक्सप्लेन किया गया था। मेरे ख्याल से वही बेंचमार्क है हमारा, वही हमारा मापदंड है। और फिर रिट्रेट करेंगे कि भारत टेरर, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा है और भारत इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़ा है और आने वाले वक्त में भी भारत मजबूती से इस टेरर के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला बेमानी साबित हो रहा है। प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 12वीं कक्षा के बच्चों को उनके टीचरों ने सोमवार को ही स्कूल आने के लिए इत्तिला दे दी थी, लेकिन आलम यह है कि ज्यादातर बच्चे अंडर एज हैं और वैक्सीनेशन करवाना फिलहाल उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसके अलावा बच्चों के अभिभावक भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं। स्कूलों का स्टाफ तो हालांकि आज भी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया, लेकिन बच्चों के ना पहुंचने पर टीचरों को मायूसी ही हाथ लगी है कि वहाँ से हमने पेरेंट्स का कंसेंट लेना है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी कंसेंट लेटर या कुछ भी नहीं आया ताकि बच्चे स्कूल आ सकें। और फिर अभी जो है बहुत से जो कोविड के वैक्सीनेशन का जो कैंप लगा था, अभी रणबीर स्कूल में लगा था, हमने अपने बच्चों के नाम भी दे दिए हैं, लेकिन वो कुछ ही हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अंडर एज हैं, 18+ नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये लगता है कि सबसे पहले जब तक वैक्सीनेशन पूरी ना हो जाए, मतलब हमारी तरफ गवर्नमेंट ने तो जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। पेंडेमिक में बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इस चीज़ को कैसे हम पूरा करें। स्कूल बच्चे आएंगे क्योंकि स्टाफ तो ऑलरेडी आ रहा है, पूरा स्टाफ आ रहा है। इनफैक्ट जब पेंडेमिक भी था तब भी हमारा रोस्टर चल रहा था, तो सभी टीचर जो हैं रोस्टर वाइज आते थे, स्कूल का काम जो भी था वो कर रहा था। ऑनलाइन हमारी जो क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन हम टेस्ट भी लेते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो कैलेंडर गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं कल्चरल के, वो भी सारा हम करवाते हैं। लेकिन जो ये हमारी जो कैंपस की जो एजुकेशन है, जैसे हम फिज़िकल क्लासेस जो हमारी नहीं हो रही हैं, तो हम गवर्नमेंट ने तो जो डिसीजन लिया वो सोच समझ के ही लिया होगा, बेहतरी के लिए लिया होगा। लेकिन जिस तरह ये पैंडेमिक फैल रहा है, पेरेंट्स शायद कहीं ना कहीं जो हैं अभी इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं या वो अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो स्कूल आज भी जैसे आ जाना था, कोई भी बच्चा स्कूल आज नहीं आया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जम्मू दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इस जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ दल इसे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमजोर पड़ रही सियासी पकड़ को मजबूत करने से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी के जम्मू दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जम्मू में आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनको पेश आ रही समस्याओं की जानकारी हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं। और अभी डेट्स तो फाइनल नहीं हुई, 9, 10 या 10, 11 उनमें से एक शेड्यूल बन रहा है।
और वो आएंगे, वैष्णो माता भी माथा टेकने जाएंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और 2 दिन का उनका जो है दौरा रहेगा, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के और पूरे हालात का जायज़ा भी लेंगे पार्टी के कार्डर्स के साथ और कोई संदेश भी देंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट मीटिंग है उनकी, जहाँ विजिट जो है उसका एक संकेत है। इससे पहले वो कश्मीर 2 दिन के लिए आए थे, माता खीर भवानी भी गए थे, हरिद्वार श्राइन भी गए थे और यहाँ भी वो माता वैष्णो देवी भी जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और उसके बाद लद्दाख और करगिल में, जैसे उन्होंने कहा, लद्दाख का टूर भी उनका बनेगा। लेकिन अभी जो है वो जम्मू का दौरा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या भावना है, उनको क्या ठेस लगी है, उन तमाम मुद्दों का आकलन लेंगे और लद्दाख भी जाएंगे। और ये समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहली बार जो वो कश्मीर आए और उसके बाद जम्मू आ रहे हैं, यहाँ के लोगों की भावना को समझने के लिए। अब वो जम्मू का दौरा कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक मेजर अपोजिशन पार्टी होने के नाते ये फर्ज बनता है कि वो कांग्रेस पार्टी अपना रोल जो है वो देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी निभाए। और जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि पार्टी में बहुत कमज़ोर हुई है देश भर में भी, और यहाँ उनके आने से अगर पार्टी को ताकत मिले तो वो देश के प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है, मुझे लगता है, एक सशक्त विपक्ष का होना। देखिए, मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत जो है ये कांग्रेस पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, वो किस तरह से अपनी पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक जो मुख्य मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उन पे कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। आपने देखा कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग कुछ दिन पहले बुलाई थी जिसमें जम्मू की 2 रीजनल पार्टीज ने भी शामिल हुई थी, पर कहीं भी उन्होंने 370 को लेकर, क्योंकि वो दोनों पार्टी जो है 370 की बात जम्मू में करती रही है, पीएचईडी के मुख्य वो मेंबर्स हैं दोनों पार्टीज, पर उस मीटिंग में जो ऑल पार्टी मीटिंग थी वहाँ कहीं भी 370 पे बात नहीं हुई। कांग्रेस ने 370 पे कोई अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुद्दों पे, जो राजनीतिक मुख्य मुद्दे हैं, उस पे कांग्रेस को अपना जो विचार है और स्टैंड है वो स्पष्ट करना चाहिए। देखिए जी, आज से नहीं, राहुल गांधी जी काफ़ी पहले अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में वो दौरा करें। जैसे पिछले दिनों में उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था। जब यहाँ 5 अगस्त 2019 के यहाँ स्टेट के दर्जे को हटा के यूटी में बदला गया, आर्टिकल 370 को नलीफाई किया गया, तो उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की थी, एयरपोर्ट से वापस उन्हें भेज दिया गया था। उनके साथ और लीडरान भी थे, ऑल पार्टी लीडर थे। और मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में उनको आने से किसी को ग्रेज तो नहीं होनी चाहिए। अब पॉलिटिकली एक बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं और उनका दौरा अपनी पार्टी के लिए है। मैं उसका, हमारा जमात का तो ये कहना है कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर एक को इजाज़त होनी चाहिए जम्मू और कश्मीर में मूवमेंट के लिए। देखिए, अच्छी बात है कि स्टेट के अंदर, जो हमारी अस्वाइल स्टेट है, इसके अंदर अगर कोई पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं हालात जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं कि जब से गवर्नर रूल लगा है तब से ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि जनता उससे बहुत परेशान है। लोगों के काम नहीं हो रहे। लोग चाहते हैं कि, आम आदमी महसूस कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव हो और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सेटअप यहाँ पर बने। उसके लिए सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पर चुनाव जो है वो घोषित करें, ताकि लोग, एक चुनी हुई सरकार आए और लोगों के मसाइल हल हो। वरना आप जानते हैं कि जिस तरीके का दौर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, हर तरफ मायूसी का आलम है, लोगों को बहुत परेशानी है, लोगों के काम बिल्कुल नहीं हो रहे। और आप देखें जिस तरीके से 370 खासकर टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो एक मायूसी का आलम है। देखिए, जहाँ तक अगर आप राहुल गांधी जी की जम्मू विजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी पार्टी के एक लीडर हैं, ज़रूर आना चाहिए उनको। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड राहुल गांधी जी का अगर आप देखें, जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान की जिन जिन स्टेटों में, यूटीज़ में वो पहुंचे, वहाँ कांग्रेस का क्या हाल हुआ वो आप सब जानते हैं। जम्मू में तो खैर कांग्रेस का आगे ही हाल बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को सिरे से निकाल दिया है। पिछले 50-60 साल से उन्होंने कांग्रेस का राज देखा। कांग्रेस के अंदर जम्मू के लोगों को खासकर क्या मिला वो भी लोग भली भांति जानते हैं। फिर भी अगर वो यहाँ पर आते हैं, ज़रूर आए, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात बड़ी है
कि इस समय राहुल गांधी जी को एक समझदार अपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि वो जैसी बचकानी हरकतें वो करते हैं जिसके कारण वो अपनी पार्टी में तो इररेलेवेंट है ही हैं, देश में भी इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो ये एक मेरी नसीहत जरूर है कि कुछ समझदारी की बात करें, एक हेल्दी अपोजिशन की बात करें, ताकि देश जो है जिस तरह से तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है इस तरह से आगे और बढ़ता जाए। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव घराना में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय बीशन लाल पुत्र प्रकाश चंद निवासी घराना के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बीशन लाल दूध बेचने का काम करता था और आज सुबह वो दूध लेकर बाजार की ओर आया था कि आसमानी बिजली का शिकार हो गया। किस तरह डेथ हुई की होया? विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए कुछ जगहों पर राजनीतिक दलों के नेताओं में नोकझोंक के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ सीमावर्ती ब्लॉक अरनिया के गांव शेरेचक में देखने को मिला, जहां डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोनी और त्रेवा की सरपंच बलबीर कौर में बिजली के ग्रिड स्टेशन के लोकार्पण को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इस कदर बिगड़ गया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और दोनों को समझा बुझाकर ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन करवाया। सरपंच बलबीर कौर ने इस ग्रिड स्टेशन के निर्माण के लिए बिजली विभाग का आभार जताया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੀਡੀਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 22 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਵੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। जम्मू के जीएमसी अस्पताल को गंदगी से मुक्त कराने के लिए अस्पताल परिसर में कई डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के कारण आज अस्पताल परिसर में केवल स्टैंड नजर आ रहे हैं और इनसे डस्टबिन गायब हो चुके हैं। अस्पताल परिसर से डस्टबिन के गायब हो जाने से यहां आने वाले तीमारदारों ने अस्पताल की साफ सफाई को लेकर अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अस्पताल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हाल में स्वच्छता पखवाड़ा भी अस्पताल में मनाया गया था। जितने भी यहाँ पर ये डस्टबिन जो प्रशासन ने बड़े ही जोर शोर से लगाए थे, बड़ा ही प्रचार किया था कि हमें ये डस्टबिन लगा रहे हैं, सभी लोग जो है स्वच्छता का ध्यान रखें। आज हालात ये है कि यहाँ पर डस्टबिन तो हैं, ऊपर वाले सिर्फ फ्रेम बचे हैं और बाकी अंदर से नीचे जो खोखे हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं और कौन व्यक्ति है जिन्होंने इसको बेच दिया है या कहाँ फेंक दिए हैं, कोई पता नहीं चलता। और एक स्वच्छता का नारा था कि हम अपने आप को बचाना है और एक बड़ी मिसाल तो ये है कि हॉस्पिटल के अंदर ही जब प्रशासन के नाक के तले ही ये हो रहा है तो आप सोचें कि क्या बनेगा। स्वच्छता का नामो निशान जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। और हॉस्पिटल में आप जितने भी देखें यहाँ पर डस्टबिन लगे थे, एक भी वहाँ पर वो नीचे ऊपर सिर्फ वो फ्रेम लगे हुए हैं, नीचे जो खोखे जिसमें लोग डस्टबिन जिसमें वो गंदगी फेंकते थे वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और लोग जो आगे पीछे लोग जो कोई बेचते होता है वो बाहर फेंक रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर कहीं पर बोतलें फेंकी हुई हैं, कोई शराब की बोतलें फेंकी हैं या क्या क्या लोगों ने फेंका हुआ है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रशासन के बिल्कुल ढीला हो गया, आंखें बंद कर दी है। स्वच्छता पखवाड़ा हमने ऑब्जर्व किया, साफ सफाई पे भी पूरा जोर लगाया गया, तो ये आप फीडबैक दे रहे हैं, ऐसी कोई मेरी ऑब्जर्वेशन पर्सनली नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो उसका ध्यान रखें। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।